चलिए मेरे दोस्त, द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो प्रतिपूर्ति का यानी कि थर्ड नंबर चैप्टर जिसको यानी कि लास्ट नंबर चैप्टर कहा गया है। तो इसमें हम यानी कि आज अंतिम नंबर चैप्टर को देखते हैं। क्या नाम है? तो यानी कि पेशगी पार्ट नाम है। देखिए चैप्टर का नाम भी है यानी कि पेशगी पार्ट है। तो पेशगी यानी कि पार्ट को देख लेते हैं। इस जो ना लास्ट नंबर चैप्टर है। खास करके बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए यदि आप जा रहे हैं 2025 में एग्ज़ाम देने, कब जा रहे हैं? तो 2000 यानी कि 25 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए क्लास वह यानी कि बहुत यानी कि एमवीवीआई क्लास है। बहुत बढ़िया क्लास में यदि आप जॉइन किए हैं। आप लोग जान ही रहे होंगे कि यहाँ 110% यानी कि सही आंसर दिया गया है। एक भी जो क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। चाहे आप 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे 26 में, चाहे 27 में, किसी भी आप ईयर में इस क्लास को आप करके जा सकते हैं। अब बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी इसमें शामिल है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से पूछा गया है। तो बस छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम इतना यानी कि कंटेंट आपके लिए लाएँगे, तो उसका नोटिफ़िकेशन कम से कम पहुँचना चाहिए। हुँ। इसमें जो है ना वह 30 प्लस हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जो क्लास 12 यानी कि प्रतिपूर्ति से। आज जो है ना वो लास्ट नंबर चैप्टर चैप्टर का क्या नाम है? तो यानी कि पेशगी पार्ट है। चलिए यानी कि फर्स्ट नंबर हम चैप्टर को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन को देखते हैं। पेशगी पाठ शीर्षक के रचयिता इनमें से कौन है? आपसे बोला गया है कि जो पेशगी जो शीर्षक जो पाठ जो है, तो उसके लेखक यानी कि रचयिता कौन है? क्या यानी कि भगत सिंह है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह अंतोन यानी कि चेखव है? तो नहीं सर। क्या यानी कि हेनरी यानी कि लोपेज है? तो बोलेंगे कि सही सर। कौन यानी कि लेखक अथी राइटर हैं? तो बोलेंगे कि हेनरी यानी कि लोपेज हैं। किस तो यानी कि पेशगी शीर्षक पाठ के रचयिता हैं। तो सी जो है ना इसका यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चंस को देखिए अब क्या कह रहा है। लेखक हेनरी लोपेज जी का जन्म जो है वह किस देश में हुआ था? आपसे बोला जा रहा है कि जो लेखक जो हेनरी लोपेज जी हैं, उनका जन्म यानी कि किस देश में हुआ था? तो क्या यानी कि अफ्रीका में हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो यानी कि अफ्रीका में हुआ था। बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको यानी कि 2023 की परीक्षाओं में या 2024 की परीक्षाओं में इसको यानी कि 2 बार इसको पूछा गया है बिहार बोर्ड से। तो यदि आप खास करके 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस क्लास को आप यानी कि बढ़िया से करके जाइएगा। इस क्वेश्चन को आप याद करके जाइएगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यानी कि बिहार बोर्ड में रिपीट करता ही है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चैनल पे न्यू हैंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो तीसरा नंबर के क्वेश्चंस को देखिए अब क्या है देखते हैं। कवि हेनरी लोपेज जी का जन्म किस तारीख को हुआ था? आपसे बोला जा रहा है कि जो हमारे प्रिय लेखक जो हेनरी लोपेज जी हैं, तो उनका जन्म जो है वह किस तारीख को हुआ था? क्या 1800 यानी कि 50 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। क्या यानी कि 1900 यानी कि 50 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। क्या 1860 ईस्वी में इनका यानी कि जन्म हुआ था? तो नहीं सर। तो कब जन्म हुआ था? तो 1900 यानी कि 37 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? तो यानी कि लेखक यानी कि हेनरी लोपेज का। डी जो है वह करेक्ट आंसर है। इसको भी 2000 यानी कि 23 की परीक्षाओं में पूछा गया है और यानी कि 2000 यानी कि 24 की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो खास करके यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप याद करके जाइएगा। और चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इस तरह के क्वेश्चन जब भी यानी कि अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना ही चाहिए। तो चलिए यानी कि चौथा नंबर के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। क्या बोला गया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। पेशगी अफ्रीकी की देश कांगो जीवन की यानी कि बिक्स क्या है? तो बिक्स संगीत पर यानी कि प्रकाश डालती है। आपसे बोला गया है कि रिक्त स्थान है उसको पूरा करिए। जो पेशगी जो अफ्रीकी की देश कांगो डैश जीवन की यानी कि विकसित पर यानी कि प्रकाश डालती है। किस पर? तो यानी कि पारिवारिक पर तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि सामुदायिक पर तो नहीं सर। क्या यानी कि सामाजिक पर तो बोलेंगे कि सही सर। सी जो है ना इसको करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में पूछा ही गया है। कब पूछा गया है? तो 2000 यानी कि 21 में पूछा गया है। जितना भी अगर पूछा गया क्वेश्चन था ना उसको हम यानी कि शामिल कर लिए हैं और यानी कि क्वेश्चन बैंक के रूप में। तो खास करके इस क्लास को यदि आप करके जाइएगा, जब आप क्वेश्चन बैंक को यदि पढ़िएगा ना तो सभी क्वेश्चन वहाँ नजर आएगा। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरह के यानी कंटेंट को यानी कि देखने के लिए।
चलिए चलते हैं यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं क्या है। इनमें से क्या था डैश कारमेन के बेटे का नाम? आपसे बोला गया है कि जो कारमेन था ना उसका बेटा का क्या नाम था? तो क्या यानी कि पंचांग नाम था? तो नहीं सर। क्या यानी कि पाक नाम था? तो नहीं सर। क्या वह सेक्टर नाम था? तो नहीं सर। क्या वह हेक्टर नाम था? तो बोलेंगे कि सही सर। क्या नाम था? तो डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो कारमैन का जो बेटा था उसका क्या नाम था? तो वह यानी कि हेक्टर नाम था। डी जो है वह यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। हम्म। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि हेनरी लेपेज कि कहाँ यानी कि रहने वाले थे इनमें से? आपसे बोला गया है कि जो कवि जो हेनरी जो लोपेज थे वह कहाँ का रहने वाले थे? बताइए तो। क्या वह वाराणसी जो बनारस जो अभी यूपी में है वहाँ के रहने वाले हैं? तो नहीं सर। क्या अमेरिका यानी कि यूएसए कहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाले हैं? तो नहीं सर। क्या यानी कि रूस का रहने वाले हैं? तो नहीं सर। कहाँ का? तो यानी कांगो जो है फ्रांस का वहाँ का यानी कि रहने वाले हैं। तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हेनरी लोपेज जो थे ना वह यानी कि कांगो जो यानी कि फ्रांस के रहने वाले हैं। हम्म। तो चलिए यानी कि लास्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हम्म। देखिए तो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है क्या है। इन हाँ इनमें से यह लोरी किस पार्ट से आई है? आपसे बोला गया है कि यह जो लोरी है ना वह किस पार्ट से आया गया है? जो क्या है तो सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा। यह जो लोरी है वह किस पार्ट से आया है? क्या कलर की मौत पार्ट से आया है? तो नहीं सर। क्या रस्सी का टुकड़ा पार्ट से आया है? तो नहीं सर। क्या यानी कि पेशगी पार्ट से आया है? तो बोलेंगे कि सही आंसर सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाइए। कहाँ से आया था? तो यानी कि पेशगी यानी कि पार्ट से आया था जो यानी कि एक गरीब यानी कि महिला थी अपने यानी कि बेटा को यानी कि सुलाने के लिए इसे बोली थी जब वो अपनी काम पर चली जाती थी। उसका जो बच्चा यानी कि हमेशा रोता रहता था तो बोलते थे क्या तो सो जा बच्ची सो जा। तो ये जो क्वेश्चन है ना वह कब यानी कि 2000 यानी कि 21 में पूछा गया है। 21 और 23 में पूछा गया था। तो समझिए कि आपके लिए हाँ तो यानी कि साइंस और कॉमर्स वाले यानी कि स्टूडेंट से इसको पूछा गया है। तो यदि आप ये आर्ट्स यानी कि साइंस और कॉमर्स तीनों भी स्ट्रीम से इस क्लास को देख के जाइए। यदि आप बिहार बोर्ड परीक्षाओं में एक अच्छा मार्क्स हिंदी और इंग्लिश से 100 में 100 मार्क्स यानी कि लाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तभी हम आपको यानी कि पीडीएफ जो है ना फ्री देंगे जब चैनल को सब्सक्राइब रहेगा तब। हुँ। क्या है तो द यूनिवर्स विज़न क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि हम जल्द ही चाहते हैं कि 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो आपके लिए हम पीडीएफ यानी कि 200 प्लस हम पीडीएफ को यानी कि फ्री कर देंगे। कब? तो जब 1 के हमको सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तब। यदि जनवरी में 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होगा तो हम 200 प्लस पीडीएफ इस तरह जो पीडीएफ है फ्री कर देंगे। सब्सक्राइब नहीं कंप्लीट होगा तो नहीं देंगे, समझिए। सब्सक्राइब करके रखना है। हुँ। तो चलिए बस आज इतना ही। क्या है तो रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग जान रहे होंगे कि मेरा नाम क्या है तो AK रोहित सिंह जो आपके लिए निरंतर यानी कि प्रयास और मेहनत में लगे हुए हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट जो आपके लिए बनाया गया है क्या है तो एगो प्लेलिस्ट बनाया गया है जो क्लास 12th यानी कि VVI हिंदी चाहे वह गद्य खंड या पद खंड किसी भी जो पार्ट है उससे ऑब्जेक्टिव कराया गया है। क्लास 12th इंग्लिश यानी कि प्रोज या पोएट्री से उसका इंग्लिश कराया गया है। एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से यानी कि सभी पाठ को कराया गया है। फिर इंग्लिश ग्रामर जो हिंदी से इंग्लिश ग्रामर 12th का है और हिंदी ग्रामर दोनों का अलग-अलग इनकी प्लेलिस्ट बनाया गया है। और लेखक जो परिचय से उसको हम प्लेलिस्ट बना के तैयार करेंगे। समरी जो है कि हाँ, कौन-कौन समरी यानी कि पूछा गया क्वेश्चन बैंक में उसको भी हम यानी कि प्लेलिस्ट में डालेंगे। तो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।